तो गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सीजी जॉब न्यूज़। दोस्तों आज का जो वैकेंसी है राजनांदगांव जिला में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकल के आई हुई है, जिसमें सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन पत्र जारी किया गया है। ठीक है, तो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई शाम 5 बजे तक है। ठीक, तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना भाई लोग, छत्तीसगढ़ रोजगार अपडेट पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव की स्थापना में निम्नानुसार रिक्त स्टेनोग्राफर हिंदी का, ठीक है, एवं सहायक ग्रेड 3 साक्ष्य लेखक आदेशिका लेखक। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर, ठीक है, तो अंग्रेजी का अभी तक निकल के आ रहा था, ये पहला वैकेंसी है मान के चलो जो हिंदी में आया है, तो आप जो है बिल्कुल इस पर आवेदन कर सकते हैं। के पदों पर सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु भारतीय नागरिकों एवं भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक, समझ गए। तो यहाँ पे रिक्त पदों का विवरण हम लोग देख लेते हैं। तो स्टेनोग्राफर हिंदी का 4 पोस्ट निकल के आया हुआ है। ठीक है, और सहायक ग्रेड 3 का 9 पोस्ट, यानी टोटल 13 पोस्ट निकल के आया हुआ है, जो कि सीधी भर्ती है। ठीक, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी है। पद की संख्या में किसी भी समय कमी या वृद्धि की जा सकती है। ठीक, जिस श्रेणी के उम्मीदवार में महिला, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के पद पर आरक्षित हैं, यदि उक्त पद पर उसी श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाए जाने पर, ठीक है, तो उस श्रेणी के मुक्त पदों की वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये सब लोग को जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं वो लोग की तुलना जो है आरक्षित वर्ग के विरुद्ध नहीं होगा, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक, और भर्ती कार्यवाही आरक्षण एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक में अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा। ठीक, ये तो अपने समझ में नहीं आएगा। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। ठीक, तो स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए जो है छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षित नियम 2017 के अनुसार जो है वेतन मैट्रिक्स लेवल 28,700 से 91,300 रुपये तक वेतन लेवल 7 के अनुसार होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता आपको जो चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, और छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लिखन तथा मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का DCA का कोर्स होना चाहिए, MS वर्ड तथा इंटरनेट कंप्यूटर का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। ठीक, सहायक ग्रेड 3 के लिए जो है यहाँ पे देख लीजिए वेतन लेवल 4 और 19,500 से 62,000 रुपये पेमेंट मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता जो है इसमें जो है 45 अंक और 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक, और इसमें भी सेम है, आपका DCA का कोर्स होना चाहिए। ठीक है, अब आयु सीमा एवं अन्य पात्रता। ठीक है, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक, 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को 40 वर्ष होगी। ठीक है, समझ गए। आयु सीमा में छूट मिल जाएगा आपको। और आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है आवेदन पत्र में। ठीक, तो ये जो आवेदन पत्र है, जो आपका पेमेंट मिलने वाला है 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के अनुसार मिलेगा। प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80%, तृतीय वर्ष में 90%, यानी टोटल पेमेंट आपको तीसरे साल में आपको मिल पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस चीज़ पे ध्यान देंगे। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 10/7/2023 को संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 लिखा होना चाहिए। ठीक है, जिस पद के लिए आप डाल रहे हैं। ठीक, नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो। ठीक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स पर न्यायिक कार्य दिवस पर डाले जा सकेंगे। ठीक, पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। स्वयं जाके राजनांदगांव के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के जो पोस्ट है ड्रॉप बॉक्स उसमें रखना है 10/7/2023 की संध्या 5 बजे तक। ठीक,
संपूर्ण डॉक्यूमेंट के साथ। अगर आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप district.ecode.gov.in राजनांदगांव पे आप लॉगिन करके आप देख सकते हैं, ठीक। और इसमें जो है आवेदन पत्र पर चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छाया प्रति होनी चाहिए, ठीक। बिना हस्ताक्षर प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे, ठीक। तो आवेदन पत्र का जो प्रक्रिया है इस प्रकार था, मैंने आपको बता दिया है। कौशल परीक्षा भी लिया जाएगा, ठीक है, 100 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से। तो उसमें भी आपको पास करना है। चयन सूची की प्रतीक्षा सूची जो आएगी, ठीक है, उसको भी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप, ठीक। आवेदन पत्र कई लोग को भरना नहीं आता है तो ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे आपका फ़ोटो डालेंगे और हस्ताक्षर युक्त, ठीक। आवेदित पद का नाम, सहायक ग्रेड 3 का डाल रहे हैं तो सहायक ग्रेड 3, ठीक। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, उसके बाद नीचे में ब्लॉक लेटर में, ठीक, बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे अपना नाम, ठीक। यहाँ पे लिंग दर्शाएंगे, पिता का नाम दर्शाएंगे, पत्र व्यवहार का पता हिंदी में डालेंगे, स्थायी पता भी डालेंगे, ठीक। जन्म तिथि डालेंगे, ठीक है, शब्दों में यहाँ पे। और 1/1/2023 को कितना वर्ष हुआ है, कितना माह हुआ है, कितना दिन हुआ है, उस चीज़ को भरेंगे। आवेदक का मोबाइल नंबर, इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका उम्र जानने के लिए एज कैलकुलेटर आपको डाउनलोड कर लेना है गूगल से, ठीक। और यहाँ पे देख लीजिए छोटा छोटा जानकारी, क्या आप छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषित अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हैं? हाँ, तो यस करेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से अंकित करें। कौन से हैं? अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति, ठीक। क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? नहीं, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक, अपने जाति प्रमाण पत्र का देख लेना, उसको डालेंगे। और दिनांक, रोजगार कार्यालय का नाम डाल देंगे। क्या आप विवाहित हैं? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक। यदि विवाहित हो तो उसकी तिथि डाल देंगे। जीवित बच्चों की संख्या, बच्चे हैं तो बच्चे का नाम डाल देंगे, कितने हैं, ठीक। और यहाँ पे उस चीज़ को दर्शाना है, नाम डालना है, लिंग, तिथि, ठीक है। शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, आप जितने पढ़े हैं यानी कि मतलब आप समझ ले कॉलेज किए हैं तो परीक्षा का नाम डालेंगे। विश्वविद्यालय उत्तीर्ण होने का वर्ष, ठीक है, 2014 में किए हैं कि 15 में, ठीक। विश्वविद्यालय का नाम डालेंगे, विषय डालेंगे और प्राप्तांक कितने आपको मिला है, अंक मिला है, कितना अंक मिला है, ठीक है, उस चीज़ को। और यहाँ पे प्रतिशत दर्शाएंगे, ठीक। क्या आवेदक शासकीय अर्धशासकीय सेवारत हैं? नहीं है तो नहीं, हाँ है तो हाँ, ठीक। अब स्वप्रमाणित सभी संलग्न पत्र डालेंगे। क्या क्या रहेगा? हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, हायर सेकेंडरी का 10वीं 12वीं, स्नातक डालेंगे। कंप्यूटर योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, शीघ्र लेखन संबंधी प्रमाण पत्र। ये शीघ्र लेखन संबंधी प्रमाण पत्र नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा, ठीक। मूल निवास प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, ठीक। घोषणा पत्र को पढ़ लेंगे, ठीक। आवेदक का हस्ताक्षर, नाम व पूरा पता, मोबाइल नंबर, ईमेल भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिनांक, और उसके बाद आपको जो है स्वयं जाकर 10/7/2023 से पहले राजनांदगांव के जिला एवं सत्र न्यायालय में ड्रॉप बॉक्स में रखे हुए ड्रॉप बॉक्स में आप इस आवेदन पत्र को डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर वगैरह दिया रहेगा, उसके बाद आपको सूचना दिया जाएगा, ठीक। समझ गए? कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, सीजी जॉब न्यूज।